चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और हम सीधे पीपीटी ये पढ़ा चुका हूँ। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पर अब टॉपिक्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। हाँ, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की वजह से टॉपिक्स नहीं अपडेट हुए हैं, लेकिन पहले भी कहा हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बता दीजिए कि किस यूनिट का मैटर चाहिए। तो आप किस ईयर की स्टूडेंट हैं तब भी आपको मैटर मिल जाएगा। सो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और यहाँ से यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगी सेकंड सेम की, और फिर यूनिट 5 बचेगी जो कि नेक्स्ट वीक वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब सीधे टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि सभी के लिए जो शिक्षा है, एजुकेशन फॉर ऑल, और वॉलेंटियर जो एजेंसीज होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, या एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आपका ये टॉपिक है कि रोल ऑफ वॉलेंटियर एजेंसीज एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, ठीक है, इन एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पे हमको देखना है और हम बात करें कि सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉलेंटियर एजेंसियाँ क्या होती हैं। तो एक तरह से आप लोगों ने बहुत कॉमन नाम सुना होगा एनजीओज का। आप मूवीज़ में, आपने आस पड़ोस में किसी न किसी संस्था का नाम सुना होगा। चाहे ऐसा नहीं कि संस्थाएं सिर्फ एजुकेशन के लिए होती हैं, मल्टीपल वे में काम करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि कोई एनिमल लवर होते हैं तो उनके लिए भी इस तरह की संस्थाएं होती हैं। यानी एक तरह से कह सकते हो कि ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं और लोगों के ये ग्रुप से चलती हैं। कि कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं कि हाँ यार हम हेल्प करेंगे। जैसे होता है ना कि ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो वो प्रॉपर कोई गवर्नमेंट का नहीं होता है भाई। 20-25 लोग डिसाइड करते हैं यार कि हम कैंप लगाते हैं और हम ब्लड इकट्ठा करते हैं और किसी हॉस्पिटल में या किसी नीडी पर्सन को हम जो जो होंगे उनको डोनेट करा देंगे। तो उसी तरह ये एजेंसियाँ होती हैं जो एजुकेशन या सोशल डेवलपमेंट करने के लिए आपस में कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके रिसोर्स इकट्ठा करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बस इसमें है कि वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचकर, और जो जैसे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं लेकिन आपको सब नहीं पता होता है, क्योंकि आप हर समय एक्टिव नहीं हो उन चीज़ों को लेके। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें कि रीजनल भाषाएं हो गई, आपकी लिटरेसी हो गया, रोजगार स्किल्स हो गए हैं, ठीक है, वोकेशनल हो गया, आपको अवेयरनेस हो गया। तो महिलाएं देखिए, टेक्नोलॉजी आज जाके थोड़ा अपडेट हुई है तो कह सकते हो कि घर घर चीज़ें पहुंच रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें पिछड़ी हुई हैं। तो उन जगहों या ऐसी चीज़ों के लिए जो पहचान पहुंचाने का, लोगों से जुड़ने का काम करते हैं, ये यही करते हैं, यानी हमारी वॉलंटियर एजेंसियां, यानी कह सकते हो एक तरह से एनजीओस। ठीक। अब इनका जो मेन टारगेट क्या होता है कि जितने भी पर्सन्स हैं जो मतलब सुविधा से वंचित रह जाते हैं, तो उनको क्या करना है कि वो इक्वली और इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन, चूंकि हम एजुकेशन के पर्पज में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एजुकेशन पे बात करेंगे। यानी उन सभी को इक्वाइटेबल हो गया, इंक्लूसिव हो गया और क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है। और साथ में हम कोशिश करते हैं कि उनका जो इन्रोलमेंट हो और इंटेंशन हो वो बना रहे। लिटरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो लोग साक्षर नहीं हैं उनको बनाया जाए। लाइफ लर्निंग कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं और साथ में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को और मौके देते हैं। अब जो ये इनकी भूमिका होती है, जो मैंने शार्ट में बता दिया था, अब यहीं से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से एक जैसे एनजीओज हो गए, कम्युनिटी ग्रुप हो गए और सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनका क्या पर्पज होता है कि जो सरकारी गवर्नमेंट भी कई स्कीम्स चलाती है, पर जैसे मैंने कहा ना कि आपको नहीं पता होता या हमें नहीं पता होता जब तक हमें कोई बताया ना, या हम इतने नॉलेजेबल हों कि हम खुद सर्च करते रहें। तो इसीलिए क्या होता है कि इन चीज़ों को हमारे सामने लाती हैं, जिससे क्या होता है कि हम ईजिली जान पाएँ, समझ पाएँ। तो जैसे इनके साथ सरकार के साथ भी इनकी पार्टनरशिप होती है। कई संस्थाओं को क्या है, सरकार भी फंड देती है कि भाई आप काम करते रहो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारी साक्षरता है उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ऑफिशियली 1986 की पॉलिसी में। ठीक। आगे आते हैं तो कम्युनिटी आउटरीच को ये टारगेट करते हैं। जैसे ऐसे लोग जो एक तरह से पूरी तरह से ना कि डिप्राइव्ड हो गए, उनको किसी चीज़ से मर्जलाइज लोग हैं जो उनको शिक्षा या सहायता नहीं मिल पा रही है, या कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स इतने कमज़ोर हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं कि भाई वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच जाएँ, ये लोग छूटने ना पाएँ। फिर इसमें आता है कि नए तरीके भी यूज करते हैं ये लोग, इनोवेटिव मेथड्स यूज करते हैं कि जो सीखने की जो विधियाँ हैं वो फ्लेक्सिबल हो, ईजी हो, लोकल लैंग्वेज में हो और कल्चरल रूप से उन लोगों के लिए ऑथेंटिक हो और यूजबल हो। अब पता चला कि वहाँ के लोग अपनी स्थानीय भाषा बोल रहे हैं और हम पहुँच गए अंग्रेजी में करने लगे, हे व्हाट आर यू डूइंग। उन बेचारों को समझ ही नहीं आया कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। फिर वही हो जाएगा जैसे शायद कहावत है कि एक पुराने में हम लोग सुनते थे कि एक अंग्रेज आया
वो गया होटल में, कहा कि 2 कप टी। तो जो वेटर था वो भड़क गया, कहा 2 कप टी, तेरा बाप कप टी, लगा सबको कप टी करने। अब वो मांग रहा, भैया 2 कप चाय दे दो। बगल में एक आदमी बैठा हंस रहा था। आप लोगों ने सब बुद्धिमान पढ़ा लिखा। वेटर उसके ऊपर भी भड़क गया कि 2 कप टी, तेरा भी बाप अब कप टी। फिर कहा, भैया 2 कप, वो 2 कप टी का मतलब है कि वो आपसे 2 कप चाय मांग रहा है। उसे चाय पता थी, अंग्रेजी भाषा का उसे ज्ञान नहीं था। तो वही चीज है कि जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ की भाषा ही ना आपको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उन्हीं की लैंग्वेज में या उन्हीं के तरीके से आपको कम्युनिकेट करना होगा। तो ये काम भी हमारे एनजीओज या नॉन वॉलेंटियर एजेंसीज करती हैं। फिर ये स्किल डेवलपमेंट में भी आपको रोल है इनका। आप गवर्नमेंट के जो प्लान है, और ये भी बीच बीच में आपको ट्रेनिंग देते रहते हैं कि भाई आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और साथ में आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं फिर जॉब पाने का। फिर क्या होता है कि ये अवेयरनेस भी फैलाते हैं। अब ये क्या होता है कि समुदायों को क्या करते हैं, कह सकते हो कि पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आओ, शिक्षा को समझाते हैं, उसका महत्व बताते हैं और लोगों को कलेक्ट करते हैं। जैसे रिसर्च में सैंपलिंग किया जाता है ना, कि 100 लोगों को इकट्ठा करके यार अपना काम करा लिया जाए। जैसे तुम लोग ऐसे समझ लो फेयरवेल करते हो ना, तो 100 लोगों को इकट्ठा करते हो ना, कि और सबसे थोड़ा थोड़ा फंड ले लेते हो। तो उसी तरह से क्या होता है कि जागरूक करते हैं, कि ग्रुप बनाते हैं। अब अगर हमें इंडियन में देख ले तो इसके प्रॉब्लम्स, जैसे अगर कहा जाए ये आता क्यों है, एनजीओज की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है, ऐसे लोगों की सरकार क्यों नहीं पा जा रही है। सबसे पहले शहरी और ग्रामीण असमानता है हमारे यहाँ, रूरल अर्बन इनक्वालिटी है। महिला जो हमारी वुमेन्स हैं या फीमेल कह सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साक्षर नहीं है, मतलब असाक्षर है या निरक्षर कह सकते हो। और जो हमारे SC ST समुदाय है या अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो तो ऑलरेडी इस चीज़ से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो है, ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि इनरोलमेंट होता है, फिर रेंटेशन होता है, और उसी बीच को में एक आ जाता है ड्रॉप आउट। ये बीच में ड्रॉप आउट नहीं आना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर 100 बच्चे एनरोल्ड हुए, तो क्लास कक्षा 1 में, तो अगली कक्षा 2 में भी 100 ही जाने चाहिए, तब इसे कहेंगे कि 100% नामांकन और 100% प्रतिधारण। ठीक है। और अगर उसमें ड्रॉप आउट आया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे अगर हम थोड़ा इन एजेंसियों की थोड़ा सा रोल बता दें, तो इनका जो मेन, जैसे ये टारगेट कैसे करते हैं, सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो कई संगठन के, जैसे दिशा हो गई, आयसा हो गई, ठीक है, ABVP हो गए, ये संगठन क्यों है? आप लोगों को जागरूक करने के लिए जो चीजें आती हैं, अगर कुछ भी होता है तो अपडेट होता है। ये कैसे करते हैं अपडेट? आपको ब्रिज कोर्स, मतलब अल्पकालीन कोर्स होते हैं, और वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के माध्यम से टारगेट आउट किसको करते हैं? अ, बालिका शिक्षा को। यूज क्या करते हैं? डिजिटल एवं न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और फिर इसका फायदा क्या होता है? सरकार एवं समाज के बीच एक सेतु बन जाते हैं ये। जैसे अगर नदी पार करना है, यहाँ यहाँ है, तो बीच में ब्रिज बन गया ना, तो पार कर जाओगे, तो ये वही ब्रिज बनते हैं। अब जैसे मैं एक संस्था का नाम बता देता हूँ, प्रथम, 1994 में है। इसका जो मेन टारगेट था, या कह सकते हो फोकस था, वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी था। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट थी इनकी, सॉरी इसका मैं फुल फॉर्म लिखना भूल गया और मुझे भी फिलहाल ध्यान नहीं है, तो मैं इसको जब PDF दूंगा तो वहाँ पे इसको एडिट करके इसका फुल फॉर्म लगा दूंगा, इसीलिए मैं लिख लेता हूँ कि मुझे भी याद रहे। ठीक। तो इन सीखने का स्तर कई लोगों ने आकलन किया, और उसमें बताया कि अगर हम कम लागत और उच्च प्रभाव मॉडल यूज करने की इसी के द्वारा, ठीक है, और इनका जो रिजल्ट आया ये था कि ये जो मॉडल इन्होंने यूज किया था, SER को, तो इन्होंने क्या पाया कि प्राथमिक स्तर पर सीखने की गुणवत्ता, यानी जो क्वालिटी एजुकेशन थी, वो सुधर रही थी। इसके अलावा जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति हो गई, तो ये भी क्या थी? लिटरेसी के लिए थी। ये अभी भी एक्टिव है। क्या होता था कि जैसे स्वयं सेवकों के द्वारा घर घर साक्षरता अभियान ये टारगेट करते थे। वयस्क शिक्षा में जन भागीदारी मॉडल था इनका, और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका व्यापक रोल था। यानी ये लार्जर रूप में वर्क कर पा रहे थे। अब आ जाते हैं हम एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। तो एडल्ट एजुकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो पहले ही बता रखा है कि मोस्टली हम टारगेट करते हैं 15 से 35 साल के बच्चों को, जो एडल्ट एजुकेशन हो। मैंने सोचा था कि 2 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि एक में ही कवर कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 15 वर्ष से अधिक और 35 नियरली हम रखते हैं, कि बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। अब इसका जो मेन टारगेट ये होता है कि आपको मूल साक्षरता, यानी पढ़ना लिखना और गणना करना आ जाए।
साथ में आपको फंक्शनल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, वुमेन्स एजुकेशन पे टारगेट किया जाता है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी जो हमने एनजीओस के द्वारा यानी वॉलंटियर एजेंसियों में का पढ़ा था, तो मोस्टली ये चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा बदल जाता है इनका कॉन्सेप्ट। तो जैसे इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें एक आप लोगों ने नाम मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, तो जिसकी इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसकी थीम जो विकास पड़ी थी वो 1986 की पॉलिसी में पड़ी थी। ठीक है, तो इसी में टारगेट किया गया था कि 15 से 35 वर्ग का आयु वर्ग होगा, टोटल लिटरेसी कैंपेन मॉडल बनाया जाएगा, और जितने भी हमारे वयस्क हैं करोड़ों वयस्कों को साक्षर बनाया जाएगा, और महिलाओं को विशेषकर टारगेट किया जाएगा। फिर आता है साक्षर भारत मिशन, ये एडल्ट एजुकेशन के लिए है, ध्यान देना, अब वो अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा। तो इसका आरंभ होता है 2009 में होता है, और मुख्य इसका जो लक्ष्य होता है ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता, क्योंकि आज भी एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो क्या है कि साक्षर नहीं है। महिला स्वयं सहायता समूह से इनका समन्वय करते हैं, कि जैसे जो खुद होती हैं, जैसे आशा, एक नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो ऐसे लोगों के द्वारा मिल मिल के काम करते हैं। फिर समुदाय आधारित अधिगम मॉडल यूज करते हैं, और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पे फोकस करते हैं। अगर इसका हम कंक्लूजन दे दें कि वॉलंटियर एजेंसियां क्या होती हैं, तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इनोवेटिव होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सरकार हमारी है, जो भी चीज़ें ला रही है, अगर आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, सॉरी, तो ये वहाँ पे ब्रिज का काम करती हैं, कि सरकार यहाँ से कोई चीज़ दे रही हो और आप यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये आपके लिए पुल बन जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं, आपको नहीं पता है, पता होनी चाहिए। और उसी तरह जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर हैं, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। और अगर हम इन दोनों की बात कर दिया जाए, तो इन दोनों का जो लक्ष्य होता है कि समावेशी शिक्षा को क्या करना है कि और मजबूत बनाना है, और हम चूंकि एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन की बात करेंगे, जिससे कोई छूटने ना पाए। और इसका क्या होता है कि जो एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होता है, इसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो एक सीधी सी बात है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, जैसे आप कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि कई ऐसे हायर एजुकेशन है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, और फ्री में भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको मिल जाएंगी फ्रीली। आप ये जो चैट जीपीटी पे लगे हैं, इससे अच्छा चैट जीपीटी भी ये होता है कि आप त्वरित आंसर मिल जाता है, लेकिन वो खुद कहता है कि भाई हम जो कह रहे हैं इसकी 100% एक्यूरेटी नहीं है। लेकिन कई ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे आपको एक मैं नाम बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मूक्स हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ठीक है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्सेज मिलते हैं। आप जाइए, लॉगिन करिए, वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे, आपको पढ़िए। जैसे एक संस्था बताता हूँ, यहीं पे है, UPRTU हो गया, एक है हमारे पास इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इनकी भी संस्थाओं पे आप जाइएगा, तो इनका जब एक सेक्शन मिलेगा आपको, लिखा रहेगा डाउनलोड, SLM। SLM का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। तो काफ़ी अच्छे इनके मटेरियल आपको ईजिली मिल जाएंगे, आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे। इग्नू हो गया, आप UPRT होगा, यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में चीज़ें मिलेंगी, ई ज्ञान, ठीक है, कोर्स। आप यहाँ से भी, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द इन जगहों पे जो आपको मैटर मिलेगा इंग्लिश में मिलेंगे, कुछ जगहों पे हिंदी भाषी भी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश में। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप लटक गए हैं सिर्फ किस पे, चैट जीपीटी पे। हाँ, यहाँ थोड़ा ढूंढना मुश्किल होगा, थोड़ा आपका वर्क बढ़ेगा, लेकिन ऑथेंटिक मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी होती है। तो यहाँ से आपका यूनिट 4 कवर हो जाता है, इसका PDF और वीडियो आज ही आपको शाम को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसके बाद हम यूनिट 5 पढ़ा के पेपर 2 ख़त्म कर देंगे, और फिर आ जाएंगे पेपर 1 पे। और इसके बाद चूँकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम है, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ा रखा हूँ। चाहे उनके लर्निंग की थ्योरी छोटी थी वो पढ़ा दिया हूँ, इंटेलिजेंसी की थ्योरी कवर करा दिया हूँ ऑलमोस्ट। अब बच रहा है पर्सनालिटी और मोटिवेशन, तो उसको भी इसी वीक मैं सोच रहा हूँ पहले इसी को निपटा देता हूँ, इनका आज यूनिट 4 ख़त्म करके पहले पर्सनालिटी और जो सेकेंड ईयर के बच्चों का टास्क है उसको कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों के लिए भी बहुत समय है, आप लोगों के एग्ज़ाम मई से पहले नहीं होंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे, तो मैं पहले उनका कवर करा देता हूँ। और मिलता हूँ आप लोगों से, कोशिश पूरी रहेगी कि एक भी दिन छूटने ना पाए और कोई भी क्लास मिस ना हो। सो थैंक यू, और जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।